तो पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल था। हर कोई बस इस अटैक के बाद बदले की मांग कर रहा था। हर किसी को इंतजार था कि ऐसा बदला लिया जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जैसा कि अब दिया गया है। और कहा गया था कि यहां पर पाकिस्तान को भारी कीमत इसकी चुकानी होगी और भारी कीमत वो ली गई है यहां पर भारत की तरफ से। और अब एयरफोर्स ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को जो अंजाम दिया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। अब तक जिन आंखों में आंसू थे, अब उस चेहरे पर मुस्कुराहट है। और इस वक्त हमारे साथ मनमोहन भट्ट जुड़ चुके हैं। मनमोहन, पूरा देश इस हमले के बाद बस एक ही उम्मीद कर रहा था, जिस तरीके से 44 जवान एक ही बार में हमारे शहीद हुए, उसके बाद से हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा था कि मुंह तोड़ जवाब इस आतंकवाद को दिया जाए। और ये मुंह तोड़ जवाब दिया क्या है, जनता क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? देखिए शिल्पा, मैं इस समय मेरठ में कमिश्नरी पार्क पे खड़ा हूं। 2 दिन से मैं मेरठ में था और मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि आतंकवादी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज वो जवाब दिया गया, सुबह ये जवाब दिया गया। इन्हीं लोगों से पूछते हैं ये लोग क्या सोचते हैं, कितना जोश है। सबसे पहले मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, क्या सोचते हैं जो आज भारत ने एयर स्ट्राइक किया है? पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की। जो भी आज कार्रवाई एयरफोर्स ने की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और भारत की तरफ को जो भी आग दिखाने की कोशिश करेगा उसे नोच ली जाएगी। देखिए, जो जोश है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप बताइए, बहुत बुजुर्ग लोग श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों को यहाँ पर आए थे और ये एयर स्ट्राइक किया गया है, क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया ये है कि अभी कुछ नहीं है। जब तक पाकिस्तान का नेस्त और नबूज नहीं होता जाता तब तक जो है हमें शांति नहीं है। इसका नक्शे से नाम ही मिटना चाहिए। इसने जब से देश आजाद हुआ, हमें अब तब से अब तक हमारे नाक में चने चबा रखे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो अस्थायी है उसका नेस्त नाम होना चाहिए, जिससे दुनिया चमन से रहे। आज जो स्ट्राइक हो गया है, क्या वो संतुष्ट है उससे, या कुछ और भी होना चाहिए? और भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए। कितनी माताओं के लाल गए हैं, कितनी पत्नियों के पति गए हैं, कितने बच्चों के बाप गए हैं। इसका संविधान होना चाहिए। हमें पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। बिल्कुल भी हमारे अंदर जोश है, जोश ही रहेगा। भारत माता की जय। वंदे। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। आप क्या सोचती हैं, क्या और होना चाहिए? जो आज हुआ है इससे संतुष्ट है या कुछ और कार्रवाई भी होनी चाहिए? संतुष्ट है भी और नहीं भी। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि दोबारा ये करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि इन पे अंकुश लगे, ताकि ये बार बार इस तरह की शहादतें ना करें। हम ऋणी हैं अपने उन सिपाहियों के, उन सैनिकों के परिवारों के। हम बार बार अपने लोगों के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हम यही चाहते हैं, शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करे कि इन लोगों पर अंकुश लगे और दोबारा ऐसा ना हो। हमें उस देश से भी प्यार है, उसकी जनता से भी प्यार है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे लोग न रोएं। जब तक हम अपने इंसान के आंसू ना पोंछ सके तो दूसरे की खुशी हमें भी बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आपकी बात बीच में रह गई थी। आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? इस कार्रवाई से संतुष्ट है और क्या होना चाहिए? जब तक हमारे 50 जवान अभी नजदीक में शहीद हुए हैं, जब तक 5000 जवान पाकिस्तान के नहीं खत्म कर दिए जाते, जब तक हमें बिल्कुल भी शांति नहीं है। क्योंकि आज देश की जनता आक्रोश में है और ये बहुत दिन हो चुके हैं हमें झेलते झेलते। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं, हमारे 42 जवान जो शहीद हुए हैं, हमें 42 से ज्यादा 4000 से ऊपर चाहिए हमें। और हर हालत में पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना है। किसी भी तरीके से हमारा भारत पीछे नहीं है। किसी भी कारण कोई भी हमारे भारत के शहीद जो अभी जवान अभी शहीद हुए हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। 4040 के बदले 4000 लोगों को मारना है, ये इन लोगों की मांग है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज कार्रवाई भारत ने करी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये कार्रवाई जो करी है हमारी भारतीय सेना ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान को ऐसे ही जवाब देते रहना चाहिए। ये हमारी भारतीय सेना, मुझे गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे माँ के लाल गए ऐसे उनका भी नाश करा जाए, एक भी ना बचे।
पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करना है। बताइए क्या बोलना चाहते, जल्दी बताइए। जी हम आज की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। सभा सम्मेलन में अपना आक्रोश अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। ये वांछित है, अपेक्षित है, और ये जो भी कुछ कर रहे हैं सभा संगठन बहुत अच्छा करने चाहिए। यहाँ पर की और भी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि लोग खुश भी है इससे जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। संदीप भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संदीप, मेरठ से जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं लोगों के, खुशी है लोगों में, लेकिन उम्मीद भी है लोगों को कि इस तरीके से और भी ऑपरेशंस जो हैं उनको अंजाम दिया जाना चाहिए और नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। वहां लखनऊ की अगर बात करी जाए तो यहां लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए शिल्पा, सबसे पहले अपडेट दे दूं कि उत्तर प्रदेश में कई एयरबेस हैं। आगरा में एयरबेस है, हिंडन एयरबेस है, सरसावा सहारनपुर में एयरबेस है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण कैंट सिटी हैं, लखनऊ है, मेरठ है, इन तमाम जगहों की हाई सिक्योरिटी कर दी गई है। अलर्ट इनमें घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने आईबी ऑफिस के अधिकारियों के साथ, आईबी के अधिकारियों के साथ बातचीत की है और लगातार जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है वो भी नजर बनाए हुए, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, अपडेट आ रही हैं लगातार। लखनऊ में जश्न का माहौल है। पिछले 12 दिनों से हम देख रहे थे इसी जीपीओ में गुस्सा था, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था, आतंकवादियों के खिलाफ वो लगातार ये मांग कर रहे थे। आप बताइए, आज खुशी है आप लोगों को कि एयर स्ट्राइक की है और ऐतिहासिक दिन भी है? बिल्कुल, आज हमारे लिए दिवाली का दिन है और मैं तो सिर्फ 2 लाइनों में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से जवाब देना चाहूँगा कि मेरी सादगी गुमनामी में सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी सादगी को गुमनामी न समझे, जरा सा बिगड़ जाऊँ तो मशहूर हो जाऊँ। तो ये सादगी हिंदुस्तान की अब तक कमजोरी बनी हुई थी पाकिस्तान की नज़रों में, लेकिन आज उसे ये एहसास हो गया होगा कि हिंदुस्तान की सादगी, ये बदला हिंदुस्तान है, अब ये आज का हिंदुस्तान है और वो पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कुव्वत रखता है। और इस पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश गया है कि अगर दोबारा से ऐसी कोई गुस्ताखी हुई तो कहीं इससे अधिक खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। आप पिछले 12 दिनों से हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे थे कि कार्रवाई हो, अटैक किया जाए आतंकवादियों के जो कैंप है उन पर, तो आज वो हो गया। खुशी है? आप लोग अभी लड्डू भी बांट रहे थे। सर खुशी है, आज बहुत खुशी है कि हमारे सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हमेशा ऐसे करते रहेंगे जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था सब मजबूत हो जाएगी। और सेना का ये कार्य है निष्पक्षता ईमानदारी से कार्य करें। सेना पर गर्व है जी सर। बताइए सर, सेना पर गर्व हो रहा है क्योंकि पीछे से भी इच्छा शक्ति थी राजनीतिक की, यहाँ हमला करना है। पीएम ने भी खुली छूट दे रखी थी सेना को। ये भी जी, ये सर पूरा देश पीएम और पूरी अपनी सेना थल जल वायु सबके साथ खड़ी है। और मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात पाकिस्तान तक पहुँच जाए तो मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर अगली बार इन्होंने हिमाकत करी तो अब की बार पीओके में हमला नहीं होगा, अब की बार सीधा इस्लामाबाद में। आप क्या कहते हैं? देखिए नहीं, अब तो पाकिस्तान पर निश्चित तौर पर जो नौजवानों में गुस्सा था 12-13 दिनों से, आज निश्चित तौर पर उन शहीद वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। पाकिस्तान सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, औकात में रहिए। तो ट्रेलर अभी, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है सर, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, अच्छी बात है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफाक है, राष्ट्रीय अफाक। ये देखिए तीन ये गुलसिता हमारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफाक है, राष्ट्रीय अफाक। ये देखिए तीन तिरंगे झंडे एक साथ लेकर सुबह से जब से खबर आई है कि अटैक किया है भारत ने पीओके में 10:30 बजे से, और यही जज्बा है हिंदुस्तान की एकता। हिंदुस्तान के जो तमाम यहाँ के लोग हैं इस तरीके से झंडा तिरंगा उठाए, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सुबह से जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारे लिए ईद से कम दिन नहीं है। जैसे कि ईद हमारे लिए खुशी का दिन होता है, हम सारे समुदाय के लोग सिवैयाँ खाते हैं, आज हमने लड्डू बांटे हैं यहाँ पर। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान होश में आ जाए और वो ये जान ले कि जो उसके पास टुकड़ा है वो भारत की देन है, भारत ने उसे दिया है, हम उसके बाप हैं, वो हमारी औलाद है। और बेटा जो है बाप को कभी आंख ना दिखाए। बेटा होता है, बाप होता है जी। तो देखिए यहाँ पर ये जश्न का माहौल है, तिरंगा लेकर सुबह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल संदीप, लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये दिख रहा है कि आज देश में ईद भी है, दिवाली भी है। इस वक्त दर्शकों को एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। शाम को ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सुषमा स्वराज ने बैठक बुलाई है और जैश के
ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सभी दलों को कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे तकरीबन ये बैठक बुलाई गई है। सुषमा स्वराज की तरफ से विदेश मंत्री ने बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक है और सभी दलों को ये जानकारी दी जाएगी इस कार्रवाई के बारे में। जैश के ठिकानों पर कार्रवाई को लेकर बैठक है। सभी दलों को ये अवगत करवाया जाएगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। शाम 5 बजे का समय यहाँ पर रखा गया है जब ये बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक है, विदेश मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पूरी कार्रवाई की गई है जैश के ठिकानों पर, किस तरीके से कार्रवाई की गई है, ये इसकी जानकारी जो है सभी दलों को दी जाएगी शाम 5 बजे। तो सुषमा स्वराज ने बैठक बुलाई है सर्वदलीय, और इस बैठक में जानकारी जो है सभी दलों को दी जाएगी कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जैश के ठिकानों पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। और राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, रिएक्शंस जो हम लगातार लोगों के देख रहे हैं, ईद और दिवाली दोनों है यहाँ पर। लखनऊ वासियों की बात हमने सुनी, आपके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे आज जश्न ये लोग मनाएंगे, क्योंकि ईद दिवाली सारे ही त्योहार कह लीजिए आज हैं, क्योंकि बदला यहाँ पर भारत ने लिया है, जिस बदले का इंतजार लगातार किया जा रहा था। अब बिल्कुल शिल्पा, अभी ये कुछ युवाओं से मेरी बात हो रही थी, वो कुछ देर में यहाँ आतिशबाजी भी करने जा रहे हैं और वो बता रहे थे कि अभी आतिशबाजी ही नहीं की जाएगी और लड्डू मिठाई सारी चीज़ें बांटी जाएंगी। एक ये खुशी का माहौल है। जो 14 फरवरी को जो घटना हुई थी जिसमें करीब 40 से ऊपर लोगों को शहादत मिली थी, उसके बाद जो गमगीन हुआ था पूरे देश में माहौल, आज उसका बदला जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने ले लिया है। और जिस तरीके से वहाँ पे आतंकी जो नर्सरी थी उनको जो ध्वस्त किया है, उसके बाद लगातार यहाँ पर जगह जगह पे नारे लग रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अभी जो यहाँ पर कुछ देर बाद ये देखिए आप नारे सुन सकते हैं, इस तरीके का माहौल जगह जगह पे मिल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? पुलवामा के कैराना हमले के बाद पूरा देश जिस प्रकार इंतजार कर रहा था, आज की सुबह वो देश को देखने को मिला। आज की सुबह गर्म सुबह थी, आज की सुबह जोश की सुबह थी। आज देश के पूरे देशवासियों को गौरव का था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था हिसाब होगा और पूरा होगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे पाकिस्तान को इसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी घटना दोबारा इनकी औकात नहीं पड़ेगी। और आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, आज इस बात से अंदाजा लगाया जाता है। कल इमरान खान का बयान आया था कि मुझे एक और मौका दो। भारत की सेना ने आज जो पराक्रम करके दिखाया है, निश्चित ही पूरे देश के नौजवानों के, पूरे देश के देशवासियों को इस बात पे गर्व है कि सेना ने, अभी तो ये कहते हैं ना, अभी ये टेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। क्या क्या आगे होने वाला है उन्होंने सपने भी सोचा नहीं होगा। भारत पिक्चर अभी पूरी बाकी है। क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है, जिस तरीके से पुलवामा की पिच पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 50 मारा है, ठीक उसी का जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शतक तो मारा ही, साथ ही साथ डबल सेंचुरी भी मारी और 50 भी लगा के ये हम लोग आश्वासित कर दिया है कि अब आतंकवादियों की यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और साथ ही साथ मोदी की ये जो योजना है, सफाई योजना आतंकवादियों के लिए, ये पूर्णतः सक्सेस होती दिखाई दे रही है। और हम नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा हमारे सीआरपीएफ जवानों की पेंशन को बहाल किया जाए, बस यही कहना चाहते हैं। आपकी नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान जारी है, क्या कहना है आपका? सर, मैं सबसे पहले मैं भारतीय सेना को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो हमारे 40 जवान शहीद हुए मैं उनको नमन करता हूं। जो आज जो देखने को मिला है, पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता। ये तो टेलर, अभी पिक्चर बाकी है। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी मसूर अजार और हफीज साइद को बार बार अपने कैंप में छुपा के उनका लोकेशन बदल रही, अब उन पर अटैक करना चाहिए। और ये हमला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमला पाकिस्तान पे हुआ है। ये देश की जो जवान है उनकी आत्माओं को शांति मिली है। ये जिस तरह महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर में अलगाववादी और कश्मीरी युवाओं को भड़काने का काम कर रही हैं, जो धारा 70 है उसको हटाई जाए, 35 है उसको हटाई जाए। हमारे देश के सेना को जो पत्थर बरसाते हैं उनको क्या कहना है आपका? श्रीमान जी, पहले तो मैं नमन करता हूं हमारे उन शहीद जवानों का, और मैं मोदी जी के साहस को की सराहना करता हूं कि उन्होंने अपने परम साहस का और देशवासियों के साहस को बढ़ाते हुए पाकिस्तान की छक्के छोड़ा दिए हैं। मैं एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन हूं और मेरा खून खौल रहा है। जब तक हम हिसाब नहीं कर लेंगे एक एक बच्चे का, हमारा खून खौलता रहेगा। भारत यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, नारे एक तरफ है, लेकिन ये
जगह ये जश्न की तस्वीरें अब आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि लोग खुशी मना रहे हैं, क्योंकि बदला लिया गया है यहाँ पर, जिस बदले का इंतजार लगातार किया जा रहा था। 12 दिन के बाद जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, उससे हर कोई गदगद है। ठीक 12 दिन पहले हर किसी की आंख में आंसू थे, हर कोई गमज़दा था, लेकिन आज हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है और जोश जो है वो हिंदुस्तान का काफी आई है। तो तस्वीरें एक दूसरे को मिठाइयां भी लोग यहाँ पर खिला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आज ईद भी है, आज दिवाली भी है, तो आज त्योहारों का जश्न भी बन रहा है, एक त्योहार की तरह से मनाया जा रहा है, चाहे वो फिर हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी के चेहरे पर आज खुशी है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस नापाक हरकत को अंजाम दिया गया था, उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत ने दे दिया है। बिल्कुल लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को सबक मिलेगा, महिला शक्ति भी हमारे साथ है। ये हमारे भारत के लिए बहुत बढ़िया किया है और ये पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करा, ये बहुत सही करा। ये तो बहुत पहले करना था, मगर जो दे रहा है दुरुस्त है, मगर बहुत बढ़िया किया उन्होंने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरीके से महिलाओं के चेहरे खिले हैं। ये बताइए, कल आज सुबह जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया देश के आतंकी ठिकाने, आप क्या कहेंगे? हमें तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया कि वो हमारी आर्मी सेना को बहुत कमजोर समझ रही थी, परंतु वहाँ के प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए कि हमारी सेना कितनी बलवान है और कितनी ताकतवर है। हमारी तीनों जल थल वायु सेना को हमारा सलूट है कि बहुत खुशी मना रहे हैं। हम बहुत उससे उत्साह के साथ मना रहे हैं। हम अपने भाई लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई तुम लोग, हम पाकिस्तान हमें कमजोर ना समझे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो आगे उनकी 7 पीढ़ियां भी इस चीज को भूल जाएंगी कि हम भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। भारत माता की जय। तो ये नतीजा है भारत की तरफ से आंख उठाने का, देखने का। जैसा कि आपने सुना, महिलाएं भी जोश से लबरेज हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि आगे की पुश्तें उनकी हिम्मत नहीं करेंगी भारत की तरफ आंख उठाने की। ये जवाब जो दिया गया है, इस तरीके का जवाब बहुत पहले दे देना चाहिए था। और भारत की नरमी को कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है, जो आतंकवादी है, उसका फायदा उठाकर लगातार ऐसी घटनाएं होती रही है। बार बार बातचीत की कोशिश भी की गई है, लेकिन उसको तोड़कर पाकिस्तान ने हर बार नापाक हरकत ये की है। लेकिन अब बहुत खुशियाँ, उत्साह मना रहे हैं, बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान का, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा खुशी। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। मैं अरविंद डोभाल। साहब, आज आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ, सेलिब्रेशन करने का खास मकसद हमारा ये है कि जो हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद, इन्होंने कायरना हरकत करके जो इन्होंने हमारे जवानों को मारा है, उसका बदला आज हमारे भारत के जवानों ने जो है ले लिया। और मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि एक तो ये खाली झलकी, इससे बड़ा अटैक करके अभी तो ये खाली जो है पीओके के अंदर किया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जैश का जहाँ मुख्यालय है, उसके ऊपर बमबारी करके उसको तबाह मचा दें कि और सभी के जो है कश्मीरियों के ऊपर भी, जो वहाँ जो बच्चे हैं उनके ऊपर संदेश जाएगा और वो डरेंगे इस चीज से। धन्यवाद। दीपक फरासी, पूर्व प्रधान गुजराड़ा से। ये बताइए कि एयरफोर्स जिस तरह से कल आज सुबह जो आज सुबह हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पे टेररिस्ट कैंप पे जो अटैक किया, ये एक सराहनीय काबिल है। और मैं एयरफोर्स का और अपने उन जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो पुलवामा में हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के इन्होंने शहीद टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए थे, उसका बदला लेने के लिए जो देश की सरकार पर और देश की जनता का जो अपेक्षा थी सरकार से, जैसे देश की जनता चाहती थी कि पाकिस्तान को उसके हिसाब से ही जवाब मिलना चाहिए, आज ये हमारी सरकार का एक बहुत ही अच्छा
निर्णय रहा और एयरफोर्स ने वो करके दिखाया। पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त किया और आने वाले समय में पाकिस्तान को ये नसीहत एक हिंदुस्तान की सरकार की ओर से, सेना की ओर से दी गई है कि अगर उसने भविष्य में कुछ ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो हम घर में घुस करके ही उनको मारेंगे। तो ये खुशी है, लोगों के हाथों में झंडे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जश्न की बात है।